मैं अपने गुरु शाहिद जमाल साहब के पास पहुंचूंगा जो दारुल उलूम इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और मैं उनसे भी माजरत चाहूंगा कि वक्त को ध्यान में रखते हुए कबीरदास ने, शायद कबीरदास ने कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरुजन है जिन्होंने हमें भगवान और अल्लाह का रास्ता बताया है। आइए सर। ख्वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज की इस बावकार तकरीब में मौजूद जनाब जमाल अरफर साहब, अभी अभी हमारे बीच जमील अंसारी साहब आ गए हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर मंजर साहब, हमारे पीछे सभी लोग तो चेयरमैन साहब के साथ लगा दिए कि एक्स चेयरमैन जनाब तैयब भाई बहुत देर तक रहे, कहीं उनको जाना था। मैं लगा सकता हूँ कि भावी चेयरमैन जनाब आबिद अख्तर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। जनाब मौलाना अताउर रहमान साहब मदनी, मौलाना हफीज़ुर रहमान साहब, हनीफा मैम, डॉक्टर साहिबा, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा और तालिबात, मैं दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूँ और सलाम करता हूँ कि आप इस तरह के प्रोग्राम में हिस्सा लिए। हिस्सा लेना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब ये लड़के मेरे पास आए थे तो मैंने कहा इस प्रोग्राम में कोई हिस्सा लेगा नहीं, बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, चंद लड़के लड़कियाँ ही आएंगी। क्योंकि ये उस जुर्रत की बात है कि स्टेज पर आकर अपनी बात को कहना, ये बहुत बड़े जुर्रत की बात है। अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, शेयर करना, दूसरों को बताना। क्यों, मैं चूँकि 2 ही मिनट बोलना था, मेरा 1.5 मिनट हो चुका है, मैं चाहूँगा कि 1 आध मिनट और ले लूँ आप लोगों का। एक कहानी बताता हूँ एक मुर्गे की, बस एक मुर्गे की 1 मिनट की कहानी है, सुन लीजिए। वो बोलने वाला मुर्गा था, बांग देता था, हर सुबह उसको बांग ही देना था, वही उसका काम था। अब उसने समझौता कर लिया कुछ इस तरह कि एक आदमी उसको खरीद कर घर ले आया और कहा कि मैं तुमको मार के खाऊंगा। जमील भाई मोटिवेशन की बहुत सारी बातें आपको बताएंगे, मैं ये बस थोड़ा सा है, सुन लीजिए। तो उसने कहा कि मैं तुमको मार के खाऊंगा अगर तुम कल सुबह बांग दे दिए। मुर्गा जिसका काम ही है बांग देना, उसने समझौता कर लिया, वो बांग नहीं दिया और सिर्फ अपना जो है पंख फड़फड़ा के रह गया। कहा अच्छा पंख फड़फड़ा रहे हो, कल से तुमको पंख भी नहीं फड़फड़ाना है, बांग भी नहीं देना है। अगले दिन सुबह वो बांग तो नहीं दिया, पंख भी नहीं फड़फड़ाया, अपनी गर्दन लंबी कर लिया। अच्छा नया तरीका अपनाया हो, गर्दन भी लंबी नहीं करना है, ना तुमको बांग देना है ना पंख फड़फड़ाना है। अब चौथे दिन जब वो कुछ नहीं किया तो ये गया उसके पास, कहा अच्छा ठीक है तब तुमको कल अंडा देना पड़ेगा। लगा वो रोने, तो कहा कि क्यों रो रहे हो, तो कह रहा कि मैं इसलिए थोड़ी रो रहा हूं कि मैं मुर्गा होकर अंडा देना पड़ेगा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैंने समझौता कर लिया, मुझे पहले ही दिन बोल के मर जाना था, जो पहले दिन ही बोल के मर जाना था, मैं चुप रहा। मैं आप लोगों को सलाम करता हूं कि आपने मऊ स्टार फाउंडेशन के इस प्रोग्राम में स्टार ऑफ द मऊ के लिए कंपटीशन में शामिल हुए, बोले। सलाम।